चलो, तो इसके पहले हमने क्या देखा था? हाँ, भक्ति काल देखा था। आप क्या देखेंगे? रीति काल। ठीक है, तो भक्ति काल में जैसे मैंने बताया था कि भक्ति काल में चार और संप्रदाय हैं, और उन संप्रदायों में से क्या है कि निर्गुण और सगुण दोनों भक्ति की शाखाएं हैं। तो ब्रह्म को किसी ने सगुण माना, किसी ने निर्गुण माना, और निर्गुण ब्रह्म में भी दो संप्रदाय आए, जिनको हमने क्या नाम दिया? एक प्रेम मार्गी और एक ज्ञान मार्गी। और सगुण भक्ति में भी दो संप्रदाय आए, जिनको हमने कृष्णाश्रयी और रामाश्रयी नाम दिया। ठीक है, अब देखते हैं रीति काल। पहले तो देखो रीति का अर्थ क्या होगा। रीति तो रीति का अर्थ क्या होगा? तो एक अर्थ होता है मार्ग के रूप में, एक अर्थ होता है प्रणाली या पद्धति, एक अर्थ होता है क्या? काव्य शैली, और एक अर्थ होता है क्या? रिवाज या परंपरा। तो इतने चार अर्थ हैं। इसके और भी अर्थ हो सकते हैं, लेकिन ये कुछ मुख्य अर्थ हैं। क्या क्या है? एक मार्ग के रूप में, एक प्रणाली या पद्धति के रूप में, और एक काव्य शैली के रूप में, और रिवाज परंपरा के रूप में। ठीक है, मार्ग के रूप में यानी कोई पाथ बनाया, कोई रास्ता बनाया, उस मार्ग पे चलना, वो रीति। ठीक है, बोलते हैं ना इसी रीति से हम चले आ रहे हैं, हमारी पुश्तें चली आ रही हैं इसी रीति से। ठीक है, तो वो एक जो संदर्भ है रिवाज या परंपरा के रूप में भी हो सकता है। ठीक है, रिवाज या परंपरा के रूप में हो सकता है। जैसे कैसे कि हाँ, हमारी परंपरा अलग है, तुम्हारी परंपरा अलग है, तो हमारी रीति में हम ये नहीं मानते और तुम अपनी रीति में नहीं मानते। तो वो रीति जो है वो परंपरा के सेंस में भी, या रीति रिवाज जिसको बोलते हैं, उसके सेंस में भी ये काम करता है। और ये मार्ग के रूप में, क्योंकि जहां परंपरा होगी वहां मार्ग बनते जाएंगे, तो मार्ग या रास्ते के रूप में भी काम करता है। ऐसा वाला सड़क वाला रास्ता नहीं भाई। एक कोई मार्ग, जैसे मार्गदर्शन करता है तो क्या रास्ता देता है आपको? नहीं ना, वो मार्ग दिखाता है, तो वैसा वाला मार्ग। प्रणाली पद्धति के रूप में कोई तरीका है, कोई प्रणाली है, पद्धति है। और एक और होता है रीति, मतलब विधि। विधि जैसा खाना बनाने की रीति या बिरयानी बनाने की रीति। ठीक है, हाँ। अब आपको कोई विशिष्ट बिरयानी बनाना है तो उसका विशिष्ट रीति होगा, उसका कोई विशिष्ट मसाला आएगा। ठीक है, तो विधि, मेथड। ठीक है, रीति वैसा वाला रीति। ठीक है, अब यहां पे फिर काव्य शैली। रीति एक काव्य शैली भी है। ठीक है, शैली मतलब, हाँ, व्यवहार है। शैली मतलब क्या है? व्यवहार। शैली मतलब व्यवहार भी होता है। ठीक है, काव्य शैली, व्यवहार, तरीका। तो यहां तक रीति समझ में आया? ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे।
चलो, रीतिकाल में क्या बताया था समय इसका शुरुआत में? हाँ, 1600। अगर हम ईस्वी में देखें, जो आज जिसको हम मानते हैं उसको देखें, तो 1643 से प्रारंभ हुआ, कहां तक चला? 1843 तक। 1643 से 1843 तक हिंदी साहित्य के मध्य युग के पूर्वार्ध में, जहां भक्ति साहित्य का सृजन जन कल्याण के लिए किया गया था। देखो, कबीर का साहित्य, तुलसी का साहित्य, सूरदास का साहित्य या फिर मीराबाई का साहित्य केंद्रित था किस पे? जन कल्याण के लिए। कबीर कहते थे जाति पाति पूछे ना कोई, हरि का भजे सो हरि का होई। नानक क्या बात करते थे? लंगर चलाने का बात करते थे, समाज सेवा का बात करते थे, आपसी सहयोग समभाव का बात करते थे, भाईचारा, नॉट बहनचारा। ठीक है, तो भक्ति साहित्य में क्या हुआ? जन कल्याण की बातें किन्होंने की? कबीर, गुरु नानक जी, मलिक मोहम्मद जायसी, गोस्वामी तुलसीदास और केशवदास। केशवदास कौन है जी? ब्रिज जानती हो? ब्रिज, ब्रिज देखे हो? ब्रिज, हाँ, पुल। तो केशवदास वो व्यक्ति हैं जो भक्ति काल और रीति काल के बीच में पुल का काम करते हैं। किसका? पुल का काम करते हैं। ठीक है, कौन? केशवदास। क्योंकि इसकी रचनाएं दोनों में हैं। इसकी रचनाएं जो है भक्ति काल में भी हैं और रीति काल में भी हैं। ठीक, आगे देखो, सूरदास, मीराबाई आई संतों और सूफियों की वाणी ने ईश प्रेम का संदेश देते हुए जन कल्याण की धारा को प्रवाहित किया और जनता के हृदय में आशा और विश्वास की भावना का संचार किया। अब इसके बाद जब मध्य युग आया, यानी रीतिकाल का समय आया, तो उसका समय आते आते भक्ति साहित्य में कलात्मक सौंदर्य का रूप ले लिया। कलात्मक सौंदर्य मतलब अब यह जन कल्याण से हटकर किसमें? हाँ, कला। वही जब, जैसे अगर कोई स्त्री जो है, स्त्री, स्त्री का सबसे प्रिय क्या है? श्रृंगार। ठीक है, लेकिन अब देखो स्थिति अच्छी है, प्रॉस्पेरियस, समृद्ध, अति समृद्ध, वैसा है, तब स्त्री श्रृंगार करती रहे, शोभा देता है। लेकिन अब अगर इसकी स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, अब बोले कि मैं सिर्फ श्रृंगार पे जीवन यापन करूंगी, तो वो पॉसिबल है क्या? काम भी करना पड़ेगा। ठीक है, वैसे ही साहित्य अगर बोलेगा कि मैं समाज की कुरीतियों पर प्रहार करूंगा और मैं समाज की कुरीतियों को दूर करने का प्रयास करूंगा, समाज को समृद्ध बनाऊंगा, तो ये साहित्य ठीक है। लेकिन अगर साहित्य बोले कि हम खाली कला यानी कलात्मक सौंदर्य पर ध्यान देंगे, तो क्या सही है क्या? नहीं। तो ये होने लगा रीति काल के शुरुआत में, यानी भक्ति काल के अंत में। ठीक है, प्रभु के प्रति प्रेम और भक्ति प्रवृत्ति श्रृंगारिक में बदलने लगी और इस काल में रीतिबद्ध, रीति मुक्त और रीति युक्त रचनाएं हुई। ठीक है, इस काल में कवियों ने अपने आश्रयदाता राजाओं, नवाबों, सामंतों को रिझाने के लिए श्रृंगारिक मुक्तकों आदि की रचना की, इसलिए प्रबंध काव्य का लगभग अभाव रहा। इस काल में सुरा और सुंदरी, सबाब और, हाँ जैसे भी बोल लो, है तो एक ही। सुरा और सुंदरी क्या शब्द दिया है, देखो, सुरा और सुंदरी।
सुरा और सुंदरी यानी शराब और शवाब जिसको बोलते हैं। शवाब किसको बोलेंगे? सुंदरी को, ठीक। और शराब मतलब सुरा, सुरा मतलब मद्यपान वाला। बधिया नहीं बोलना, ठीक है, वो वाला सुरा नहीं, वो जो आता है ना पिग जिसको बोलते हैं, वो नहीं है। ये सुरा क्या है? मदिरा। मदिरा यानी शराब, यहां पे लिख देता हूं। अब मदिरा को भी के लोग मंदिरा वाला, मदिरा है, मदिरा शराब, ठीक है। सुरा और सुंदरी में ही समाहित हो गया। और क्या हुआ? राजाओं जो आश्रय देते थे उनकी प्रशंसा, उनको रिझाने का काम करने लगे। कौन? कवि। अब जो साहित्य के निर्माता है वही अगर ये शराब और शवाब में फंस जाएं तो आम जनता का क्या हाल होगा, ठीक है। इस काल में सुरा सुंदरी का प्रभाव बढ़ गया, नारी विलास का साधन समझी जाने लगी, ठीक है। शासकों के मनोरंजन के लिए रुचि अनुसार श्रृंगारिक काव्य का सृजन दरबारी कवियों ने किया, ठीक है। श्रृंगारिक मतलब जन कल्याण होगा क्या उसमें? नहीं। सिर्फ रचनाओं में श्रृंगारिक मतलब कि क्या? मनोरंजन, जिसमें रति, मोह, कामना, वासना, ये सब होंगे, ठीक। ठीक है। अब इसकी विशेषताएं देखें। क्या है विशेषताएं? श्रृंगारिक भावों से युक्त पदों की रचना रीतिकालीन साहित्य की महत्वपूर्ण विशेषता है, ठीक है। और दरबारी कवियों ने रसों में मात्र श्रृंगार रस को ही माना, ठीक है। नारी के देह से शुरू होकर देह के उतार चढ़ाव तक सीमित हो गया, ठीक। नख सिख का वर्णन एक आएगा यहां पे, नख और सिख का वर्णन। इसका मतलब समझती है? नख सिख क्या है? नख समझती हो? नख, हाँ, नाखून से लेकर सिख, शिखा तक। नख मतलब पैर के नाखून से लेकर सिख, शिखा तक वर्णन करना हर एक चीज का। मतलब नारी को ऐसा बताना कि वो कोई, मतलब क्या बोलते हैं उसको, कोई रत्न है, कोई विशेष है। मतलब अब तक क्या था? नारी क्या थी? साधारण। या नारी के शरीर को बोले, नारी का शरीर क्या था अब तक? साधारण। अब इसी नारी का देह जो है वो साधारण से क्या हो गया? विशिष्ट, विशिष्ट हो गया। किस मामले में? वासना की दृष्टि से। जैसे इस संसार में मानव के अलावा भी अनेक प्राणियां हैं। वेदों में क्या बोलते हैं? 84 लाख योनियां, एक योनि मानव की, ठीक है। 84 लाख में से कोई भी ले लो, चाहे हिरन या कोई भी जीव जंतु, गाय बैल भैंस कहीं भी ले लो, उनमें नारी होती है, मादा या फीमेल होती है, लेकिन कोई विशेष उनका कुछ होता है क्या? कुछ भी नहीं, सिंपल। लेकिन हमारे यहां नारी को बिल्कुल क्या बनाते हैं? विशिष्ट मेकअप, मेकअप, प्योर मेकअप, ठीक है। भगवान ने इतना सुंदर नाखून दिया है, अच्छा मेरा नहीं है, ठीक, ये देखो इतना सुंदर नाखून दिया है, नाखून का कलर पूरे दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा, फिर भी इस पे और कुछ चढ़ाएंगे, परत चढ़ाएंगे। एक तो पैसा फिर और मेहनत, ठीक है। फिर सुंदर चेहरा दिया रहेगा, उसको फिर भी पोतते रहेंगे और, ठीक। और तो और देखो, भगवान ने इतने सुंदर होंठ दिए हैं, होंठ का कलर भी अच्छा है, फिर भी उसको और लिपस्टिक से उसको लिपा पोती करेंगे, ठीक है। तो क्या है ये? रीति काल का जो अभी तक संवाहक आ गया है, ठीक है।
कुल मिला के क्या है जी, कहीं ना कहीं ये वासना को क्या करेंगे, जागृत करने का प्रयास करेंगे। और उस समय राजा पुरुष थे, राजा पुरुष थे तो क्या नारी को क्या बनाएंगे, अलौकिक या विशिष्ट। नारी के देह का वर्णन, अगर यहीं पे अगर वो राजा जो है या प्रशासक या शासक स्त्री होते, क्या होते, स्त्री। और अगर सारी कवि जो है, कवि समाज स्त्री होता तो यहां पे क्या होता, पुरुष। फिर पुरुष को लिपस्टिक लगाते, ठीक है, मतलब उल्टा होता, मैं कहने का मतलब लिपस्टिक नहीं लगाते, लेकिन पुरुष को क्या दिखाया जाता, बलवान, ठीक है, 6 पैक एप्स, ठीक है। फिर 56 इंच का सीना दिखाते, ठीक है। फिर पता नहीं क्या क्या, दाढ़ी मुझ तो छोड़ दो, मतलब उनके रूप का ऐसा वर्णन करते कि वो मानो विशिष्ट हो, ठीक है, जैसे ऋतिक रोशन, सलमान खान वाला टाइप, ठीक है। तो ये देखो, नारी के देह से शुरू हुआ, नारी के देह में ही अंत हो गया, तो क्या समाज कल्याण और क्या काव्य, ठीक है, समझे यहां पे। और उसके बाद चलो एक और लास्ट में बताऊंगा, अभी इसको देखो, पहला हो गया, समझ में आ गया। फिर कहते हैं श्रृंगारी कवियों ने राधा और कृष्ण को, हाँ इसी को बताना चाह रहा था मैं, श्रृंगारी कवियों ने राधा कृष्ण को समान नायक एवं नायिका के रूप में चित्रित करते हुए छिछला प्रेम, क्या, छिछला प्रेम, ठीक। पहले क्या था, ये राधा और कृष्ण क्या था हमारे लिए, पारलौकिक, प्रभु और देवी के रूप में था, ठीक है, परमात्मा की लीला समझते थे। अब ये लोग उसको हीरो हीरोइन मानते हैं, हीरो हीरोइन, ठीक है। कहीं कहीं भी देखना, आज भी उसके चित्र ऐसे बनाते हैं जैसे कामुक चित्र, कामुक चित्र, मतलब वो प्रभु नहीं बल्कि वो क्या लगते हैं, हीरो और हीरोइन, ठीक है। हीरोइन की स्पेलिंग कैसे रहता है, हाँ ठीक तो लिखा था मैं, HEROI, ऐसा, हाँ। तो हीरो हीरोइन, उसमें भी कामुकता डाल देंगे ये लोग, ठीक है। मतलब कुल मिला के कृष्ण है तो उसको 6 पैक वाले कृष्ण बनाएंगे, राधा है तो उनको 1 नंबर की टॉप हीरोइन बना देंगे, समझ रहे हैं, ऐसा है। और आजकल तो जैसे हनुमान है, हनुमान हनुमान बनाएंगे, उनके नीचे यहाँ 6 पैक रहेंगे, भुजा में ऐसा, मतलब वो डोले सोले बना के दिखाएंगे। वैसे ही शंकर भगवान है, उनको भी दिखाएंगे तो ऐसा आंख बंद किए रहेंगे, फिर ऐसे हट्टे कट्टे ताजे शंकर भगवान, योगी हैं वो, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि हट्टे कट्टे नहीं होंगे, हट्टे कट्टे रहेंगे, लेकिन 6 पैक वाला थोड़ा, ठीक है। तो ऐसा उनको, मतलब प्रभु और परमात्मा की लीला से उनको वहां से गिराते हुए क्या, समान नायक और नायिका, फिर उनका प्रेम का चित्रण करेंगे जैसे फिल्मों में होता है वैसी, ठीक है। आगे देखते हैं। इस काल में नीतिपरक काव्यों का भी सृजन हुआ, परंतु उसमें कोई नवीनता नहीं थी। वस्तुतः नीतिपरक काव्यों का सृजन संस्कृत के आचार्य भर्तृहरि ने शुरुआत की, जो विकसित होकर अपभ्रंश के कवि हेमचंद्र होते हुए अधिक परिपक्व होकर कबीर, तुलसी, सूरदास, रहीम आदि में दिखी, ठीक है। नीतिपरक काव्यों का सृजन हुआ, नीतिपरक मतलब ये सुने हो, एथिक्स, ठीक है। एक तरफ पाप बढ़ता है तो कहीं कहीं पे हाँ पुण्य भी होता है, ठीक है, या पुण्य करने वाले भी होते हैं। तो वहीं पे जब वो कामुकता बढ़ी, वो अश्लीलता बढ़ी, छिछला प्रेम हुआ, तो यहाँ पे नीतिपरक काव्य भी सृजन हुए, ठीक है। और उनमें क्या, संस्कृत के आचार्य भर्तृहरि ने शुरुआत किया और बाद में हेमचंद्र आए, हेमचंद्र इन सब के पहले आए थे, ठीक है। फिर बाद में कबीर, तुलसी, सूरदास, रहीम आदि
संतों ने क्या किया, इनको आगे बढ़ाया। ठीक। रीतिकालीन कवियों ने अपने काव्य में अपनी बहुज्ञता, क्या बहुज्ञता, अपनी बहुज्ञता अर्थात विभिन्न विषयों से संबंधित अपने ज्ञान को प्रदर्शित करने में क्या कोई संकोच नहीं किया। वे नायक नायिका के प्रेम प्रसंगों और क्या था इसमें वर्णित करने में जितने पारंगत थे उतने ही पारंगत ज्योतिष आयुर्वेद आदि वर्णन में भी थे। क्या बता रहे हैं देखो, क्या समझ में आया? जैसे जब भक्ति काल की बात करें, भक्ति काल में कवि प्रॉपर जो है समाज सुधार का कार्य किए, तो एक ही छोर में रहे, या कोई रहस्यवाद है तो परमात्मा तक में सीमित रहा। हालांकि परमात्मा अपने आप में क्या है, असीम है। लेकिन जब रीति काल की बात हुई तब वो बहुज्ञ थे। बहुज्ञ अर्थात एक और जहां कामुकता की काव्य वो सिद्ध करते थे, वहीं पे आयुर्वेद भी था। एक और नीति का विश्लेषण भी था, मतलब इथिक, समाज को मॉरल ड्यूटी सिखा रहे थे। वहीं पे आयुर्वेद भी था। वहीं पे वो युद्ध के बारे में भी लिखेंगे, कुछ कुछ वीरगाथा काल जैसा नहीं, लेकिन कुछ कुछ लिखेंगे। ठीक है, वहीं इसी को बता रहे हैं कि एक और जहां पे वो नायक नायिका का चित्रण करते थे, वहीं दूसरी ओर आयुर्वेद का भी क्या करते थे, वर्णन करते थे। और एक था ज्योतिष, ज्योतिष कुंडली वाला, ये बाद में धीरे धीरे वहीं से हुआ ज्योतिष कुंडली। इस काल में रीतिबद्ध काव्य के सृजन के साथ साथ रीति मुक्त स्वच्छंद काव्य भी सृजित हुए। ठीक है, रीतिबद्ध मतलब किसी प्रणाली में वो बद्ध है, मतलब अगर वो जैसे ये डब्बा है तो काव्य इस डब्बे में ही सीमित रहेगा, और रीति मुक्त मतलब ये इस डब्बे या इस नियम से क्या होंगे, बाहर चले जाएंगे। ठीक है, रीतिबद्ध काव्य में अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा, अतिशयोक्ति, विरोधाभास, दृष्टांत आदि अलंकारों का क्या हुआ, व्यापक प्रयोग हुआ। इस काल में ब्रज भाषा मुख्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित हुई। भक्ति काल में ब्रज भाषा कौन प्रयोग करते थे जी? हाँ, और अवध, अवधी भाषा का प्रयोग, अवध, हाँ अवध अयोध्या वाला। ठीक है, वो एक गाना चलता है ना, होली खेरे रघुवीरा अवध में, ये वैसा वाला। ठीक है, हालांकि अब रघुवीर कौन है, राम। हाँ, और कृष्ण के गाने फिर वृंदावन या ब्रज से रिलेटेड होंगे, अब समझ गई होंगी थोड़ा सा। तो ब्रज किसका इलाका है, और अवध, हाँ अयोध्या याद रखना ना, भूल ना जाना। ये हो गया। अब क्या देखेंगे, विशेषता देख ली, अब क्या देखेंगे, रचना और, हाँ रचनाकार उसकी रचनाएं। ठीक है, केशव दास, ये आदमी को पहचानते हो, केशव दास? हाँ, याद रखना भाई, क्या क्या लिखे। इसका भक्तिकाल का रचना बताओ, क्या है भक्तिकाल का रचना केशव दास का? देखो, रामचंद्रिका, राम को याद रखना, रामचंद्रिका भक्तिकाल की रचना है, लेकिन उसकी सारी रचनाएं हैं। रामचंद्रिका को छोड़ के उसकी सारी रचनाएं कहां की हैं, रीतिकाल की हैं। जैसे कवि प्रिया, ठीक, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, नख सिख, रचना ही लिख दिया रख सिख। फिर 12 मासा, 12 मासा, फिर विज्ञान गीत, जहांगीर जस चंद्रिका और रामचंद्रिका, ये भक्तिकाल की रचना है। ठीक है, फिर आगे देखें, इधर देखें तो श्रीपति का क्या है, काव्य सरोज, कवि कल्पद्रुम, रस सागर, भिखारी दास। ठीक है, भिखारी का दास, भिखारी दास, रस सारांश, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, शतरंज सतिका, इसको याद रख लेना। ठीक है, देविकी नंदन का श्रृंगार चरित, सबल सिंह चौहान महाभारत, इसको याद रखना भाई। इसी सबल सिंह चौहान के
महाभारत को पढ़ा कौन? कौन जी? झाड़ू राम देवांगन। और इसी देवांगन को नाना या दादा मानती थी कौन? तीजनबाई। और इसी से सीख के तीजनबाई ने क्या चलाया? पंडवानी। फिर क्या हुआ? पंडवानी का जन्म हुआ। ठीक। आगे बढ़े। अब देखो, चिंतामणि त्रिपाठी। तो चिंतामणि त्रिपाठी का क्या है? काव्य प्रकाश को याद रखना, छंद विचार को याद रखना, काव्य विवेक तो लगभग एक जैसा है। काव्य प्रकाश, काव्य विवेक। बिहारी का बिहारी सतसई। सतसई मतलब सतसई मतलब 700 का समूह। सत सई। ठीक। पद्माकर, पद्माभरण, गंगा लहरी। और जसवंत सिंह का भाषा भूषण। ठीक है। और क्या है? हाँ, भूषण का याद रखना। शिवा बावनी। क्या है? शिवा बावनी किसका है? भूषण का रचना है भाई। इधर देखें। अच्छा, ये ऋतु संहार बच गया था। किसका है? सबल सिंह चौहान का रूप विलास। ऋतु संहार कालिदास का रचना है, उसका अनुवाद किया कौन? रूप विलास के रूप में कौन? सबल सिंह चौहान। अब देखो, सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह का क्या है? सुनीति प्रकाश, सर्वलोह प्रकाश, प्रेम सुमार्ग, बुद्धिसागर और चंडी चरित्र। श्रीधर का जंगनामा। श्रीधर का क्या है? जंगनामा। घनानंद का क्या है? सुजान सागर, विरह लीला, कोक सागर, रस केली वल्ली। रस केली वल्ली। याकूब खां का रसभूषण। देखो, रसभूषण अलग है और भूषण अलग है। रघुराज सिंह का स्वयंवर, राम स्वयंवर। ठीक है। रघुराज, राम, राम को ही रघु बोलते हैं, राघव बोलते हैं, तो रघुराज। ठीक है। तो ठीक है, फिर ये रचनाएं याद कर लेना। 3-4 बार पढ़ोगे, रटोगे, लिखोगे, याद हो जाएगा। ठीक है। तो आज के लिए लेक्चर इतना ही। आगे हम देखेंगे आधुनिक काल, फिर उसके बाद जो प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता के सब देखेंगे। ठीक है। लेकिन आराम से धीरे धीरे हम जाएंगे, कोई हड़बड़ी नहीं है। आराम से हम सभी टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, समझ के वो भी। चलो, आज का लेक्चर यहीं तक। थैंक यू।